हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको साल 2802 की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ अर्थ से दो एस्ट्रोनॉट एक प्लेनेट पर पहुँचते हैं। वहाँ लड़कियों का राज होता है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो एस्ट्रोनॉट्स एडम और जैक को देखते हैं, जो अंतारिस नाम के प्लेनेट के ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं। असल में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस प्लेनेट में इंसानों की कॉलोनी रहती है। एडम को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर वो प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, लेकिन एंटर करते ही इनके शिप को आग लग जाती है और शिप क्रैश कर जाता है। एडम सही सलामत होता है, लेकिन जैक के शोल्डर में शिप का मेटल पीस लग जाता है। एडम एडवांस टेक्नोलॉजी से जैक की इंजरी को ट्रीट करता है। तभी जैक को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम उसे कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। लेकिन जब एडम आगे होके देखता है तो वहाँ एक इंसानी बच्चा अपने पालतू कुत्ते को लेके खड़ा होता है। एडम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा डर के वहाँ से भागता है। एडम बच्चे को रोकने उसके पीछे भागता है, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे को कुछ सोल्जर की ड्रेस पहने हुए लड़कियां पकड़ के कहीं ले जाती हैं। एडम जब भाग के वहां आता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी एक भयंकर अर्थक्वेक आता है, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होता। एडम जल्दी अपनी हाईटेक वॉच से जैक को कहता है कि इस अर्थक्वेक की रीडिंग्स मेजर करके मुझे बताना। जैक काम पर लग जाता है। फिर एडम उस बच्चे को ढूंढने आगे बढ़ता है, जहां उसे एक बड़ा टेम्पल दिखाई देता है, जहां एडम देखता है कि यहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, मर्द कोई भी नहीं। फिर एडम का ध्यान टक्सन नाम की लेडी पर पड़ता है, जो कि इस टेम्पल की मुख्य पुजारन होती है। एडम इनकी बातें सुनता है, जिससे इसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ महिलाओं का ही राज है और मर्दों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। मर्दों को यहाँ सिर्फ गुलाम बना के रखा जाता है और उनमें से कुछ मर्दों को जरूरत पड़ने पर बच्चे पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद एडम देखता है कि मंदिर में दो ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं। एक ग्रुप धार्मिक होता है, जिसकी लीडर टक्सन होती है। वो यहाँ एक बड़े सांप को अपना भगवान मानती है और समय समय पर किसी मर्द की बलि देकर सांप को खुश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुमरू को देखते हैं, जो अंतारिस प्लैनेट की रानी है। उसे टक्सन का बलि देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन टक्सन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। वो सोचती है कि रानी उसे होना चाहिए था, लेकिन अंतारिस के लोगों ने सुमरू को अपनी रानी चुना, जिसके कारण टक्सन हमेशा उससे जलती है। फिर दिखाया जाता है कि जिस बच्चे का पीछा करते करते एडम यहाँ आया था, टक्सन उस बच्चे की आज बलि देने वाली है। बच्चे का नाम विल है। विल को देख के सुमरू की एक गार्ड डोव टक्सन की सोल्जर से लड़ने लग जाती है। असल में विल डोव का भाई था। डोव अपने भाई को ऐसे मरने कैसे दे सकती थी। लड़ाई करते करते सांप टक्सन की एक सोल्जर को खा जाता है। ये देख के टक्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो सुमरू को कहती है कि तुम्हारी गार्ड की वजह से मेरी सोल्जर मरी है, इसे मरना होगा। लेकिन सुमरू कहती है कि वो अपना बचाव कर रही थी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इधर मौका देख के डॉव विल को वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ एडम की आवाज पे जैक की कॉल आती है, जिसकी बेल सारी महिलाएं सुन लेती हैं। टक्सन कहती है कि उस बंदे को जिंदा पकड़ के मेरे पास लाओ, लेकिन एडम अपनी गन से हवा में फायर करता है और महिलाओं से बचता हुआ विल के साथ बाहर भागता है। लेकिन तभी टक्सन की एक सोल्जर विल की टांग में तीर मारती है। ये तीर जहरीला होता है, जिसके कारण एडम को डिजी डिजी फील होने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं, किसी तरह अपनी शिप के अंदर आ जाता है। टक्सन की सोल्जर्स भी वहां आ जाती हैं और शिप को चारों तरफ से घेर लेती हैं। लेकिन तभी वहां सुमरू अपनी सोल्जर्स के साथ आती है और टक्सन की सोल्जर्स को वहां से जाने को कहती है। लेकिन टक्सन की सोल्जर्स कहती हैं कि हम उस बंदे को साथ लेकर ही जाएंगी। रानी कहती है कि मत भूलो, मैं तुम्हारी भी रानी हूँ और तुम सभी को मेरी बात ना मानने पर सजा भी मिल सकती है। ये सुन के फिर टक्सन की सोल्जर्स वहां से चली जाती हैं। फिर सुमरू शिप में जाती है। एडम की बॉडी में जहर फैल रहा होता है। सुमरू के पास जहर का एंटीडोट होता है। वो जल्दी एडम को एंटीडोट लगाती है, जिससे एडम की जान बच जाती है। फिर सुमरू एडम और जैक को अपने महल में लेके आती है, जहां जैक एडम को बताता है कि इतनी भारी मात्रा में अर्थक्वेक आने का कारण ये है कि ये ग्रह बूढ़ा हो चुका है और ये अब किसी भी समय तबाह हो सकता है। इसके बाद डोव आती है और एडम को लेकर सुमरू के पास जाती है। सुमरू एडम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। एडम बताता है कि पृथ्वी पर एक डेडली वायरस ने सारी महिलाओं को बांझ बना डाला है, जिसके कारण ह्यूमन रेस खत्म हो रही है। फिर एडम बताता है कि तुम सब भी पृथ्वी से ही जुड़े हो,
सुमरू पूछती है कि वो कैसे। एडम बताता है कि आज से तकरीबन 900 साल पहले हम ह्यूमंस ने इस ग्रह पर इंसानों की एक टोली को भेजा था ताकि वो यहाँ रह के ग्रह की स्टडी कर सकें और यहाँ इंसानों की आबादी को बढ़ा सकें। एडम बताता है कि कुछ समय तक हमारा उनके साथ कांटेक्ट बना रहा था, लेकिन जब पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तब हमारा कांटेक्ट यहाँ से खत्म हो गया था और टाइम के गुजरने के साथ वो इस प्लेनेट पर फंस के रह गए थे। फिर एडम पूछता है कि वो सांप का क्या सीन है। सुमरू बताती है कि जब हमारे प्लेनेट पर ज्यादा मात्रा में भूकंप आने लगे थे तो कुछ लोग धार्मिक हो गए थे और तब से उन्होंने इस बड़े सांप की पूजा करनी शुरू की थी और ये धार्मिक लोग तब से ही आदमी की बलि दे के अपनी प्रेयर करते हैं। सुमरू बताती है कि टक्सन अंधभक्तों की हेल्प से रानी बनना चाहती है। इसके बाद सुमरू एडम को लेकर एक जगह जाती है जहाँ प्लेनेट पर रह रहे आदमी लेबर कर रहे होते हैं। सुमरू एडम को कहती है कि इस प्लेनेट पर मर्दों की यही वैल्यू है, वो यहाँ लेबर का काम करते हैं और दिमाग वाला काम महिलाएं करती हैं। मर्दों को सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए और मजदूरी करने के लिए रखा जाता है, लेकिन ये सुन के एडम सुमरू के कानून का विरोध करता है, जिसके कारण सुमरू और उसकी सोल्जर्स एडम को मारती हैं और उसे जेल में डालने के लिए ले जाती हैं। लेकिन रास्ते में टक्सन की सोल्जर्स हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से डोव और बाकी सुमरू की सोल्जर्स मारी जाती हैं। फिर टक्सन की सोल्जर्स एडम को अपने साथ ले जाती हैं और टक्सन के सामने पेश करती हैं। टक्सन एडम को कहती है कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं तुमसे यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करवाऊंगी। वैसे ऑफर तो अच्छा होता है, लेकिन एडम मना कर देता है, जिसके बाद टक्सन एडम को मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ भेस बदल के सुमरू और जैक आ जाते हैं। सुमरू टक्सन को कहती है कि एडम को छोड़ दो, लेकिन सुमरू मना करती है, जिसके बाद सुमरू टक्सन को मुक्का मारती है, जिससे टक्सन के चारों खाने चित हो जाते हैं। फिर सुमरू, जैक और एडम वहां से भागते हैं। यहाँ जैक दोबारा एडम को कहता है कि इस ग्रह को तबाह होने में थोड़ा समय ही रह गया है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एडम कहता है कि हमारी शिप तो टूट चुकी है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। इनकी बातें सुमरू सुन लेती है और फिर उनके पास आके अपने गले में पहना लॉकेट दिखाती है, जिसमें स्पेसशिप जैसा कुछ बना होता है। सुमरू बताती है कि ये लॉकेट उसे बर्ड जोन नाम की जगह से मिला था। ये जगह दोस्तों वही थी जहां आज से 900 साल पहले इंसानों ने इस प्लेनेट पर शिप लैंड करवाई थी। सुमरू बताती है कि अगर वहां खड़ा शिप चल पड़ा तो तुम दोनों इस प्लेनेट से निकल सकते हो। ये सुन के दोनों खुश हो जाते हैं। फिर सुमरू इन्हें बर्ड जोन की तरफ लेके चल पड़ती है। जाने से पहले सुमरू गुलाम बनाए हुए आदमियों को भी आजाद कर देती है। बर्ड जोन काफी दूर होता है। एडम सुमरू को साथ चलने को कहता है, लेकिन सुमरू कहती है कि वो अपनी जनता को छोड़ के नहीं जा सकती। एडम कहता है कि ये प्लेनेट वैसे भी खत्म होने वाला है। सुमरू कहती है कि वो अपने लोगों के साथ मरना पसंद करेगी। इसके बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से जोरदार भूकंप आता है। ये भूकंप पिछले वाले से भी ज्यादा भयंकर था। जैक समझ जाता है कि इस प्लेनेट का टाइम खत्म हो रहा है। वो सभी को जल्दी चलने को कहता है। रास्ते में फिर इन्हें एक इंसानी कंकाल मिलता है। जैक जब स्कैन करता है तो पता चलता है कि ये कंकाल 900 साल पुराना है, यानी कि उन्हीं इंसानों में से एक का है जो यहाँ लैंड किए होंगे। जैक को ये भी पता चला था कि बहुत साल पहले इस जगह पर धमाका हुआ था, जिसने बहुत लोगों को मार डाला था और मरने वालों में से सबसे ज्यादा मर्द थे। ये सुन के सुमरू उदास हो जाती है। असल में दोस्तों, सुमरू के पूर्वजों ने इन्हें बता रखा था कि एक बार आसमान से रोशनी आई जिसने यहाँ के ज्यादातर मर्दों को मार डाला था। तभी से हम मर्दों को अपशगुन मानते हैं। फिर एडम कहता है कि तुम अपनी गलती सुधार सकती हो, हमारे साथ पृथ्वी पर चलो, वहाँ सभी बराबरी से रहते हैं। जिसके बाद सुमरू मान जाती है। फिर दोस्तों सभी बर्ड जोन पहुंच जाते हैं, जहां जैक शिप को स्कैन करना शुरू करता है। शिप अच्छी हालत में होती है, लेकिन तभी खूबसूरत बला टक्सन अपनी सोल्जर्स के साथ वहां आ जाती है। उसने सुमरू से बदला लेना होता है। वो जैक पर गोलियां बरसाना शुरू करती है। सुमरू को भी पता चल जाता है कि टक्सन उसे ढूंढ रही है। वो टक्सन को चैलेंज करती है। फिर दोनों का मुकाबला होता है। लड़ते लड़ते सुमरू टक्सन को किक मारती है, जिससे टक्सन बिजली के एक बोर्ड में जा बजती है और टक्सन को शॉक लगता है और वो गिर जाती है। सुमरू और बाकियों को लगता है कि शायद टक्सन मर गई। जब सभी शिप की तरफ जाने लगते हैं तो टक्सन उन्हें पीछे से मारने दोबारा आती है, लेकिन एडम उसे अपनी बंदूक की गोली से उड़ा देता है और टक्सन का यहाँ खेल खत्म हो जाता है। फिर सभी शिप में आ जाते हैं। जैक शिप को उड़ाता है और प्लेनेट से बाहर जाने लगता है, लेकिन सुमरू देखती है कि उसके लोग नीचे शिप को देख रहे हैं। सुमरू एडम को कहती है कि इन्हें पीछे मरने के लिए छोड़ना मेरे लिए सही बात नहीं है। एडम कहता है कि तो हम इन्हें भी साथ ले चलते हैं। एडम जैक को शिप को लैंड करने को कहता है,
जैक को पर ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो शिप को लैंड करवा लेता है। सुमरू जब बाहर आती है तो सारे लोग नीचे झुक जाते हैं। फिर सुमरू सभी को कहती है कि हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और ये कह के सुमरू सभी को शिप में आने को कहती है। सभी शिप में आ जाते हैं, लेकिन शिप को अचानक से झटका लगता है। एडम देखता है कि टक्सन जिस सांप की पूजा करती थी वही सांप शिप पर अटैक कर रहा है। एडम जैक को जल्दी शिप को स्टार्ट करने को कहता है। जैक जैसे ही शिप स्टार्ट करता है उसकी आग से स्नेक जल के मर जाता है, जिसके बाद दोस्तों स्पेसशिप सभी को सेफली प्लेनेट से बाहर लेके चला जाता है। और ऐसे दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।